Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today I have a class of class 3 science. क्लास 3 साइंस की क्लास है ये. स्टूडेंट्स आप सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी बुक्स निकाल सकते हैं और जो भी आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है अपनी बुक से देखकर उसको टैली करें और जो भी बात आपको मुश्किल लग रही हो उसको नोट डाउन करें. क्लास 3 साइंस यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं हम जानदारों को. कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल भी हो सकते हैं लिविंग थिंग, प्लांट्स भी हो सकते हैं जो जानदार हों, ठीक है, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग, जानदार चीज़ें. तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है एयर, हवा की, फूड खाने की, एंड वाटर टू लिव और पानी की ज़िंदा रहने के लिए. जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, खाने और पानी की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स, देयर आर मैनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. हमारी ज़मीन पर बहुत सारे अक़साम के, बहुत सारी किस्म के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जानदार चीज़ें पाई जाती हैं. अर्थ इज़ दी ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर. हमारी ज़मीन एक अकेला सैयारा है जहाँ पे पानी पाया जाता है. एंड अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, और गैस पाई जाती है जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं. ये इसके अलावा ऑक्सीजन गैस और वाटर जो है, ये इसके अलावा किसी पूरी कायनात में कहीं और अभी तक की रिसर्च के मुताबिक नहीं मिलता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव. तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है पानी की, एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए. दे ऑल्सो नीड फूड, इनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की भी ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर. लिविंग थिंग्स को जो हम कह रहे हैं कि एयर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम एयर के बारे में डिस्कस करते हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट एयर, वाटर एंड फूड. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एयर के बारे में. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है हवा की. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन गैस, हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस, हम उस हवा से ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, यानी सांस नाक के ज़रिए सांस में अंदर लेकर जाते हैं. फ्रॉम द एयर, हवा से लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस. अच्छा, ऑक्सीजन हेल्प्स टू, क्या करती है ऑक्सीजन गैस, क्या फ़ायदा होता है इसका? ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न द फूड. ये ऑक्सीजन गैस हमारा, हम जो खाना खाते हैं उस फूड को बर्न करती है, उस खाने को तोड़ती है, सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ती है, सादा मुरकबात में तोड़ती है और उसको बर्न करती है. दैट इज़ इनसाइड आवर बॉडी. जो हमारे जिस्मों के अंदर हमारा खाना होता है, आप ये समझ लें कि उस खाने को हज़म करने में या उस खाने को वो क्या कहना चाहिए, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक करने में हेल्प करता है. हम जो चीज़ें खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और हमारी बॉडी को जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है, फिर वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक होकर वहाँ पर पहुँचाई जाती है. तो ऑक्सीजन का बेसिकली ये काम होता है कि वो फूड के कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स को सिंपल चीज़ों में ब्रेक करता है, तोड़ता है. दिस मेक्स एनर्जी फॉर आवर बॉडीज़. तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है, तवानाई बनती है, जो कि हमारी बॉडीज़ को जिसकी ज़रूरत होती है. एनर्जी हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू मूव एंड वर्क. इसी एनर्जी की वजह से, इसी तवानाई की वजह से हमें मदद मिलती है, जानदारों को मदद मिलती है मूव करने की, हरकत करने की, एंड वर्क, काम करने की. टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. ऑक्सीजन को जब आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, या कोई भी एनिमल, कोई भी जानदार अपनी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग. ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने का अमल. फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन द वाटर. अच्छा, अब फिश जो होते हैं, हम तो कह रहे हैं हम हवा से ले लेते हैं ऑक्सीजन, या जितने भी एनिमल्स लैंड्स पे रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, वो हवा से, एयर से ले लेते हैं ऑक्सीजन. अब फिश हैं वो रहते हैं अंडर वाटर रहते हैं. फ़िश और इस तरह के जितने भी समुद्री जानवर हैं, पानी के जानवर हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं. तो जब वो लोग पानी के अंदर है तो वो हवा से ऑक्सीजन नहीं लेते, बल्कि उस पानी में, जिस पानी में वो रहते हैं,
उस पानी में ही ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड होती है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है डिज़ोल्व्ड, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी में ऑलरेडी, तो फिश उस ऑक्सीजन से ब्रीथ करती है, सांस लेती है, ठीक है। तो पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है ताकि पानी के जानवर भी सांस ले सकें। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, फिश के पास सांस लेने के लिए जो ख़ास ऑर्गन होता है, आज़ा होता है, उसको कहते हैं गिल्स, उर्दू में हम इसे कहते हैं गलफड़े, गिल्स कहलाते हैं, इसके ज़रिए ये सांस लेते हैं फिशेस। एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड, जो जानवर लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, ब्रीथ बाय टेकिंग एयर इनटू देयर लंग्स, सिंपली जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो वो हवा, जो भी उनके आसपास की हवा होती है, एयर होती है, उसको इनहेल कर लेते हैं और वो उनके लंग्स में चली जाती है और ऑक्सीजन गैस वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, ये तो हो गई एनिमल की बात। अब प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर द लिविंग थिंग्स, दोनों ही लिविंग थिंग्स होते हैं। तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव, क्या करते हैं ये, इनकी पत्तों के अंदर बहुत छोटे छोटे पत्तों के अंदर सुराख होते हैं इनके, इस हवा को वो इन सुराख के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। दीज टाइनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये जो टाइनी छोटे छोटे से होल सुराख होते हैं इसको हम साइंसी लैंग्वेज में कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज़। अच्छा, इंसेक्ट्स भी ब्रीथ करते हैं, इंसेक्ट भी सांस लेते हैं। किस तरीके से सांस लेते हैं? थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज़, उनके जिस्म पे ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उसकी मदद से सांस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये कैट बनी हुई है, ये कैट है, ये एयर से ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करेगी और इसके पास लंग्स होते हैं, इसमें लंग्स होते हैं और ये लंग्स से ब्रीथ करेगी, सांस लेगी। ये फ़िश दिखाई गई यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है ये इसकी गिल्स हैं, यहाँ से ये पानी से, वाटर से ऑक्सीजन गैस इनहेल करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स। और ये प्लांट्स के बारे में भी बता दिया, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ये प्लांट्स के बहुत बारीक बारीक सुराख हैं जो कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से या बहुत करीब नज़दीक से दिखेंगे, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट्स इनके ज़रिए सांस लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एयर। एयर के बारे में बताया गया आपको कि लिविंग थिंग किस तरीके से एयर के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और सांस लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, तमाम जानदारों को हवा की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं ऑल लिविंग थिंग नीड्स वाटर, तमाम जानदारों को पानी की भी ज़रूरत है। अब पानी के बारे में डिस्कस करते हैं। एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर, तमाम जानदार जितने भी हैं मोस्टली यानी कि ज़्यादातर वो पानी से ही बने हुए हैं। उनकी बॉडी का 70 to 75% जो हिस्सा होता है वो वाटर से मेडअप होता है, वाटर से बना हुआ होता है। ठीक है, 3/4 ऑफ अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का भी 3/4 यानी कि वही 70 to 75%, अगर हमारी बॉडी के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से हमारी बॉडी में सिर्फ क्या है? पानी है। हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। बाकी 25% या बाकी सिर्फ एक हिस्सा जो है वो बाकी और दूसरे ऑर्गन और दूसरी चीज़ें हैं, आपकी हड्डियां हैं, आपकी गोश्त वगैरह है, वॉटेवर। ठीक है, वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। पानी क्या करता है? वाटर आपको हेल्प करता है, पानी आपकी बॉडी में हेल्प करता है कैरी फूड, खाना लेके जाता है एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। इट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम बिकमिंग ड्राई, ये हमारी बॉडी को बचाता है ड्राई होने से, खुश्क होने से बचाता है, खुश्की से बचाता है। व्हेन वी फील थर्स्टी, जब हमें प्यास महसूस होती है, जब हम प्यास से अपने आप को बोलते हैं कि हाँ भाई हमें प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो जब हमें महसूस होता है कि हम थर्स्टी हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इट मीन्स आवर बॉडी नीड्स वाटर। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है और हम फिर पानी पी लेते हैं। प्लांट्स यूज़ वाटर टू मेक फूड। अब प्लांट्स हैं, अगेन प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज़ वाटर, अब क्या करते हैं? प्लांट पानी का इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड। आपने देखा होगा अगर आपके घरों में गमले वगैरह होते हैं, दरख्त होते हैं, तो क्या करते हैं? हम उन पौधों को पानी डालते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं? क्योंकि प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है टू मेक फूड,
इस पानी की मदद से ये प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। वाटर हेल्प प्लांट टू स्टैंड अपराइट। इसके अलावा पानी प्लांट को स्टैंड अपराइट यानी कि सीधा खड़े रहने में, या जैसे इस तरह का शेप होता है प्लांट का, सीधा इरेक्ट अपराइट, उस तरह से खड़े रहने में भी मददगार साबित होता है। इफ़ यू डू नॉट वाटर अ प्लांट, अगर हम किसी पौधे को पानी नहीं दें, इट ड्राइज अप एंड डाइज, तो वो ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, एंड डाई, और फिर वो मर जाएगा। उसके अंदर लाइफ है, वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पौधों को पानी देते रहना चाहिए। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख भी जाएंगे और मर जाएंगे। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है फूड बनाने के लिए। आवर बॉडी नीड्स वाटर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट, जिसके बारे में हमने कहा था कि लिविंग थिंग को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एयर, वाटर, और नाउ थर्ड और लास्ट पार्ट क्या है, फूड। खाने की भी ज़रूरत होती है तमाम लिविंग थिंग्स को, तमाम जानदारों को। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए तमाम जानदारों को खाने की ज़रूरत होती है। फूड गिव दैम एनर्जी, खाने से इनमें एनर्जी आती है। टू ग्रो, बढ़ने की, एंड टू स्टे हेल्दी, और सेहतमंद रहने की। एनर्जी कीप्स योर बॉडीज़ मूविंग एंड वर्किंग। इस एनर्जी, इस तवानाई की वजह से इनकी बॉडीज़ जो है वो मूव करती रहती हैं, हरकत करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो आसानी से, एंड वर्किंग और काम भी कर सकते हैं। फूड ऑल्सो रिपेयर्स पार्ट्स दैट हैव बिकम worn आउट। और फूड हमारे बॉडी के या एनिमल्स की बॉडी के वो पार्ट्स भी रिपेयर करता है, वो पार्ट्स भी दोबारा बनाता है, उसको हील करता है, जो कि worn आउट हो जाएं, जो कि पुराने हो जाएं या ख़राब हो जाएं, या जैसे कोई ज़ख़म लग जाए, आपने देखा होगा, तो वो थोड़े वक्त के साथ साथ हील होना शुरू हो जाता है। तो ये सब काम किसकी वजह से होता है, फूड की वजह से होता है। तो आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये चीज़ खाओ तो ये वाली सेहत अच्छी होगी, ये चीज़ खाएंगे, दूध पियेंगे तो बोन्स अच्छी होंगी, ठीक है ना, एग्स खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा आपको, आपके बाल अच्छे होंगे। सो हर फूड जो है वो हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो रिपेयर कर रहा होता है, बना रहा होता है, उस पर हेल्प कर रहा होता है। सो अब आ जाते हैं फूड। फूड खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीज़ें खाते हैं, इंसान अलग चीज़ खाते हैं, एनिमल अलग चीज़ खाते हैं, प्लांट्स अलग खाते हैं। अच्छा, अब ये जो इस तरीके की मीन्स कहना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत के अलग अलग तरीके हैं, उसको हमने सब डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये हर्बीवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर कौन से एनिमल्स होते हैं या कौन से मीन्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हर्बीवोर होते हैं। हर्ब, आप इसको पहले तो नाम से अंडरस्टैंड करें। हर्ब मीन्स होता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। हर्ब मीन्स वैसे तो जड़ी बूटी होता है, लेकिन यहाँ पे आप हर्ब से ये समझें ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। तो हर्बीवोर्स, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सम एनिमल्स ईट प्लांट, तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको खा लेते हैं। आपने देखा होगा गायें, भैंस, बकरे और हॉर्स वगैरह क्या करते हैं, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, चारा खाते हैं, लाइक एनीथिंग वो प्लांट्स ही खाते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो पौधे या दरख्त ही खा रहे होते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर। इसमें आप एग्जांपल्स देख लें, काउस, गायें, माइस, चूहे वगैरह, हॉर्सेस, घोड़े, रैबिट्स, एंड शीप। रैबिट्स, खरगोश, शीप, दुम्बे वगैरह, भेड़ें वगैरह, और हर्बीवोर्स। ये तमाम एनिमल्स क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। ये तमाम एनिमल्स पौधे पत्ते खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट में। शीप्स हर्बीवोर हैं, काउस हर्बीवोर हैं, ये घास फूस खा के अपना पेट भरते हैं, ये इनका फूड होता है। अब कार्निवोर क्या होते हैं। कार्निवोर्स क्या हैं, कार्निवोर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट ईट द मीट ऑफ द अदर एनिमल, जो कि किसी दूसरे जानवर का मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। देखा होगा आपने, अ लायन इज़ अ कार्निवोर। लॉयन क्या करता है, दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है, दूसरे जानवरों का शिकार करता है और उनका गोश्त खाता है। सो
एनिमल दैट ईट द मीट ऑफ द अदर एनिमल, जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, गोश्त पे गुजारा करते हैं, और कार्निवोर एनिमल। ठीक है, तो लॉइन क्या है, आप लॉइन हमारा यहाँ पे दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाता है तो वो कार्निवोर कहलाएगा। लायंस, टाइगर्स, शेर, चीते, डॉग्स एंड कैट्स, ये सब कार्निवोर हैं क्योंकि ये सिर्फ गोश्त खाते हैं किसी भी एनिमल का, और ये प्लांट्स नहीं खाते। ठीक है, तो जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं कार्निवोर, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर। नाउ थर्ड, तीसरा क्या पार्ट है, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, ह्यूमन बींग यानी कि हम इंसान, और कुछ अदर एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, हम लोग सब्ज़ी भी खाते हैं, आपने देखा होगा सब्ज़ी में हम लोग देख सकते हैं मेन प्लांट्स क्या क्या हैं, जैसे पालक है, धनिया, पुदीना है, ये सब क्या है, प्लांट्स के हिस्से हैं। हम ये भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, हम बीफ भी खाते हैं, गाय का गोश्त भी खाते हैं। तो जो इंसान और जो एनिमल भी प्लांट भी खाते हों और एनिमल का गोश्त भी खाते हों, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, हैंस एंड मेनी बर्ड्स लाइक क्रोज आर ओमनीवोर्स। हैन यानी मुर्गियाँ, और बर्ड्स बहुत सारे हैं जिनमें से क्रो के बारे में यहाँ बताया, कौवे के बारे में, कि कौवा और हैन ये क्या हैं, ये ओमनीवोर हैं, ये प्लांट भी खा लेते हैं, ये गोश्त भी खा लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाने के लिविंग थिंग को फूड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पे बने हुए हैं, एग, एप्पल्स, ऑरेंजेस, एंड दिस इज़ द मीट ऑफ द चिकन। ठीक है, ये सारी चीज़ें फूड है हमारा, हम ये सब चीज़ें खाते हैं। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स या गोश्त खाते हैं, ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स और गोश्त दोनों खा लेते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ फूड यूज्ड। फूड किस तरीके से यूज्ड किया जाता है। द फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी, जो खाना हमारी बॉडी में जाता है या किसी भी एनिमल की बॉडी में जाता है खाना, इज़ ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है, वो अंदर जाके टूटता है इनटू सिंपल पार्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था इस चैप्टर के कि उस खाने को, क्योंकि हम खाना जो खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो इनटू सिंपल पार्टिकल्स बारीक बारीक हिस्सों में तोड़ा जाता है। इट इज़ यूज बाय द बॉडी टू ग्रो, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करता है। सम फूड इज़ स्टोर इन द बॉडी, कुछ फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, एंड कैन बी यूज लेटर, और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एनिमल्स फूड इज़ स्टोर्ड एज लेयर ऑफ फैट, जानवरों में भी फूड को स्टोर किया जा सकता है एज अ लेयर ऑफ फैट, एक फैट की, एक चर्बी की लेयर, एक चर्बी की तह की सूरत में, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे एक चर्बी की मोटी तह जम जाती है उस फूड की, जिसमें एनिमल्स उसको स्टोर कर लेते हैं। इन प्लांट्स फूड इज स्टोर इन दी स्टेम्स, रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स में भी फूड स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टेम्स में, उसके तनों में, प्लांट्स के रूट्स जड़ों में, और सीड्स बीजों में प्लांट्स के फूड स्टोर हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो स्टोर इन द लीव्स एंड फ्रूट्स, इसके अलावा पत्तों में और फ्रूट्स में भी फूड स्टोर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक पोटैटो का प्लांट दिखाया गया है, पोटैटो नीचे अंडरग्राउंड लगते हैं, तो पोटैटो दिखाया गया है कि पोटैटो में जो है वो फूड स्टोर हो रहा है। ये बीट रूट है, बीट रूट, शलजम, शलजम में ये रूट है। ठीक है, तो ये रूट है, इसमें भी फूड स्टोर हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया गया वी आर ओमनीवोर्स, हम ओमनीवोर्स हैं, हम सब कुछ खाते हैं, मीट, सब्जी, एवरीथिंग, हम सब कुछ खाते हैं। सो वी आर ओमनीवोर्स। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द लिविंग थिंग्स, ये पूरा चैप्टर था अबाउट लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने आपको बताया कि लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है एयर की, वाटर की एंड फूड की। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस बताए कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से फूड इनटेक किया जाता है, और फिर लास्ट में किस तरीके से फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इजी लगा होगा, बिकॉज इजी सा टॉपिक था। ठीक है, तो आई होप आपको याद रहेगा लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।